Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज का पार्ट नंबर 2। कल हमने इसका बिल्कुल बेसिक्स लेवल से इसको पढ़ा था कि भाई साधारण ब्याज क्या होता है। आज हम इसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे लेवल क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए प्यारे साथियों, हमने कल हमारी जो प्रश्नावली थी, प्रश्नावली स्टार्ट कर दी थी अपनी सेकंड प्रश्नावली यानी कि साधारण ब्याज। इससे पहले हमने अपनी लाभ और हानि, लॉस एंड प्रॉफिट प्रश्नावली पढ़ी थी। उसको बहुत ही अच्छे लेवल से करीब 10 से 12 क्लासों में उसको पढ़ा था। अगर अभी तक वो क्लास आपने नहीं देखी लाभ हानि, तो एक बार अवश्य प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा, या फिर उनकी लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से भी आप उनको देख सकते हो। तो प्यारे साथियों, आशा करूंगा कि आपको लाभ हानि वाला पूरा टॉपिक अच्छे समझ में आ गया हो। अगर कोई जहन में आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर उस क्वेश्चन को पूछ सकते हो। तो प्यारे साथियों, आज का जो सेशन रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा। और लेकिन उससे पहले अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए, पर डे ही सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे आपको मैथ की क्लास मॉर्निंग में ही देखने को मिल जाती है, और बहुत ही शानदार तरीके से लगभग 50 से 55 मिनट की अपनी क्लास होती है और बहुत ही अच्छे लेवल क्वेश्चन में कराए जाते हैं। मैंने कल आपको जो क्वेश्चंस बताए थे उसका बेसिक बताया था कि भाई हमारा कैसे होगा। देखो, आज का जो क्वेश्चन होगा हमारा फर्स्ट, वो कैसे होगा। देखो, कल जो मैंने आप क्वेश्चंस कराए थे बहुत ही अच्छे और शानदार क्वेश्चन कराए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था भाई साधारण ब्याज कैसे निकाला जाएगा, जैसे कि दिनों का साधारण ब्याज, वो बताए थे। आज हम करते हैं, देखो कि 6,000 रुपये पर 6% दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करो तथा मिश्र धन भी। देखो, 6,000 रुपये का 6% की दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करो, साधारण ब्याज व मिश्र धन ज्ञात करो। देखो, हालांकि क्वेश्चंस बड़ा इजी है और आसानी से आप इस क्वेश्चन को देखो सूत्र से आसानी से कर दोगे। सूत्र से आप लगाओगे भाई, ब्याज का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, मूलधन गुना में दर गुना में मतलब दर गुना में समय बटे में 100, ये सूत्र होता है। आसानी से आप इससे कर सकते हो। देखो कैसे करोगे, इससे 6,000 लिख दिया, उसमें गुने में आपने 6 लिख दिया, गुने में 8 लिख दिया और बटे में 100 लिख दिया और गुने में 12, क्योंकि वार्षिक होता है, समय हमेशा वार्षिक होता है, इसलिए इस 2 से ये 2 जीरो गई, 6 से काटा 2 बार गया, 2 से काटा 4 बार गया, 4 गुना इसके कितना आ गया 240, 240 आपका ब्याज आ गया। और आपसे पूछा जा रहा है कि भाई मिश्र धन क्या होगा, तो सिंपली 6,000 में अगर 240 जोड़ देंगे तो आपका मिश्र धन बन जाएगा, कितना हो जाएगा 6240, ये आपका मिश्र धन हो जाएगा और ये आपका ब्याज हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से हमको क्वेश्चंस को बिल्कुल सॉल्व नहीं करना। अब क्यों नहीं करना, तो भाई मैं तो आपको बता चुका हूँ कि मुझे तो सूत्रों सख्त नफरत है, इसलिए नहीं करना बस। अब हम करेंगे कैसे, तो देखिए सर कैसे करेंगे। अब इसको ऐसे करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, जो भाई ब्याज जो प्रतिशत होता है वो आपका समय गुना दर के बराबर होता है। क्या होता है, समय गुना दर के बराबर होता है। यही चीज तो मैंने आपको बताई थी भाई, जो ब्याज प्रतिशत होता है वो समय गुना दर के बराबर होता है, यही चीज मैंने आपको बताई थी। तो देखिएगा, आपका दर कितने के 6% और समय कितना है 8 माह, समय वार्षिक होता है, इसलिए हमने 12 का इसमें भाग दे दिया। इससे काटा कितना आ गया 2/3 आ गया, 4 से काटा 2/3। अब देखो ये आ गया अपने पास 2/3 गुने में 6%, इससे इसको काटा कितना आ गया 2 बराबर कितना आ गया 4%। अब ये 4% आ गया, 4% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 4/100, इससे काटा कितना आ गया 1/25, यानी ये आपका क्या हो गया मूलधन, ये आपका ब्याज, और इसमें एक ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा 26 आपका मिश्र धन। तो हम कह सकते हैं, अब देखो इसको यहाँ से ये रख लीजिएगा, यहाँ पे जो आपका निकल का है 4% मतलब होता है 1/25, राइट। अब देखो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा मूलधन, यहाँ पर आ जाएगा आपका ब्याज, और यहाँ पर आ जाएगा आपका मिश्र धन। क्या आ जाएगा मिश्र धन, राइट। अब देखो 25 आपका क्या था, मूलधन 25 था, एक ब्याज था, मूलधन की 25 एक ब्याज, 26 क्या हो जाएगा आपका मिश्र धन हो जाएगा। देखिएगा अब हमको मूलधन कितना दे रखा है 6,000 रुपये, तो 25 की वैल्यू कितनी होगी 6,000 रुपये, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो अगर एक की वैल्यू निकालेंगे तो काटो इससे, 25 दूने 50 और
25 चौके 100, जीरो कितना होगा 240, एक से गुना कर दो 240 का कितना आ जाएगा 240, यह आपका क्या हो गया ब्याज हो गया। और अब मिसधन चाहिए तो आप 240 गुना 26 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6240, यही आपका क्या बन जाएगा मिसधन। देखो अब आपको मैंने सारे क्वेश्चंस को देखो उसी हिसाब से आंसर आपका उतना ही आया है। तरीका पहले आपको मैंने सूत्रवाल बताया, लेकिन बशर्ते वो सूत्र था ये अपना तरीका। तो मैं तो आपको सारे ही क्वेश्चन भाई इसी तरीके से कराने वाला हूँ, इसी तरीके से, चाहे क्वेश्चंस कैसा भी आ जाए, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो ब्याज प्रतिशत होता है वो समय गुना दर के बराबर होता है। ब्याज जो प्रतिशत होता है उस समय गुना दर के बराबर होता है, बस ये पता होना चाहिए आपको क्वेश्चन में। बाकी आपका आंसर बहुत ही जल्दी सेकंडों में आ जाएगा। यहाँ आपका आंसर देखो, ये तो आपका ब्याज था और यह आपका मिधन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई आप भाई साधारण ब्याज में और मिश्र में कितना अंतर था, अंतर पूछ जाएगा, कितना अधिक है ये पूछ जाएगा, फिर इन दोनों में कितना अंतर था, कुछ भी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को आप आसानी निकाल दो। अब आपसे पूछ दे कि भाई एक साधारण ब्याज और मिश्र का अंतर है जो वो आपका 1 है, मतलब 100 है, तो आप कितना निकालोगे, ब्याज इतना दे रखा है तो यहाँ जो अंतर कितना, एक की वैल्यू 100 के बराबर रख कर आंसर निकाल सकते हो। कुछ भी पूछे आप आसानी से निकाल सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन क्या आएगा। देखो मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो आप जिन क्वेश्चन कर रहे हो ना, सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से कहिए कि जो ब्याज जो प्रतिशत होता है वो समय गुना दर के बराबर होता है। बस इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखना जहन में कि जब भी आपके सामने सिंपल इंटरेस्ट की बात आए तो आपके दिमाग में एक ही शब्द आना चाहिए कि ब्याज प्रतिशत हो समय गुना दर के बराबर होता है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 2500 का 5% दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कितना होगा। देखो 2500 रुपए का 5% की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात करो या फिर कितना होगा। अब देखिएगा, हालांकि इस क्वेश्चन को आप सूत्र से करते हो, सिंपल वे में कुछ नहीं होगा। देखो सूत्र से करोगे 2500 आपका मूलधन आ जाएगा, गुना में 5% दर आ जाएगी, 219 दिन को 365 से बदल, क्योंकि साल में चेंज करना है, बटे में 100, जीरो जीरो गई, इससे ये गई और इससे काटो, देखो कितनी बार कट जाएगा ये, इससे काटो, देखो ये मानो कि ये कटेगा अपना, इसको काटते हैं, देखो एक बार 73 से काटते हैं, 9 7 21, कितनी बार कट जाएगा, ये 73 से कट गया 3 बार और ये कट गया कितना 5 बार, इस 5 से ये 5 खत्म हो गया और कितना आ गया 75 रुपये आपका ब्याज आ गया। क्या आ गया 75 रुपये आपका ब्याज आ गया, राइट। तो देखो ऐसे भी आप इनको निकाल सकते हो। बाकी देखो आपको ये तरीका तब जा काम आएगा। देखो ये सिर्फ और सिर्फ ब्याज निकालने का सूत्र हो, मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ क्या वो सभी चीज़ निकालने का तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ कब से, कि जो आपका ब्याज जो प्रतिशत होता है भाई ये आपका समय गुना दर के बराबर होता है। अब ये तरीका जो मैं आपको फॉलो करवा रहा हूँ ना, ये तरीका आप चाहे कोई कैसा भी क्वेश्चन हो सभी में लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ ब्याज निकालने काम है कि भाई ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 होता है, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि वो सिर्फ ब्याज निकालने का और ये सारा कुछ निकालने काम है। चाहे आप कैसा भी क्वेश्चन लगाओ, आपको इसी से सॉल्व करवा बताऊँ मैं पूरी प्रश्नावली को। देखिएगा आप ब्याज पर समय कितना दे रखा आपके पास 5%, दर कितने दे रखी, सॉरी समय कितने दे रखा 219 दिन और गुना में 5%, राइट। अब इसको हम चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 365 दिन और इसको हम चेंज कर परसेंट घटाए कितना आ गया 100, राइट। अब देखो इससे काटो कितने बार कटेगा, देखो ये कट गया 63 से काटा, इसको कितनी बार 73 से कटेगा 3 बार, ये कटेगा कितनी बार कटेगा 5 बार, इस 5 से ये 5 गया, कितना आ गया 3/100। तो ये क्या आ गया आपका, ये तो आपका आ गया क्या साधारण, सॉरी ये क्या आ गया मूलधन और ये आपका ब्याज। तो देखो अब आपका मूलधन, ब्याज और मिश्रधन, क्योंकि मैं आपको तीनों को साथ निकलवा इसलिए चल रहा हूं कि आपको ये चीज अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। मूलधन कितना आपका 100, 3 क्या है ब्याज, मिश्रधन कितना होगा 103। अब देखिएगा 2500 की वैल्यू किसके बराबर है, 100 की वैल्यू 2500 के बराबर, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर 25 के बराबर और 3 की वैल्यू किसके बराबर 75, क्योंकि 3 का गुना अगर 25 से कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 75, यही हमारा क्या होगा राइट आंसर। अगर मुझे चाहिए इसकी वैल्यू तो मैं इसका भी 25 से गुना कर दूंगा तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब देखो आप 2500 में, सिंपल सी बात है 2500 में आप सिर्फ और सिर्फ 75 जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2575, यही आप क्या बन जाएगा, ये आपका मिश्रधन बन जाएगा,
ये आपका मिश्र धन और ये आपका ब्याज और ये आपका मूलधन आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है। अब देखो इससे आप ना तीनों चीजों को बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, कोई भी कैसी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, बशर्ते अगर आप इसको ब्याज प्रति बराबर समय गुण दर को इसको अच्छे से समझ गए होंगे तो। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अभी ये क्वेश्चंस नॉर्मल है, मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। देखो क्वेश्चंस का टाइप बिल्कुल अलग है, हर क्वेश्चन अलग होगा, लेकिन बस आपको ये समझ में आ जाए वही चीज बता रहा हूँ, कि टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप पर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो, रीट में क्वेश्चन आया हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रीट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, रीट 2021 हुई थी, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है, कोई धन 5% ब्याज की वार्षिक दर से 219 दिन में साधारण ब्याज 75 रुपये हो जाए तो मूलधन ज्ञात करो। देखो कोई धन राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से वार्षिक ब्याज की दर से 219 दिन में साधारण ब्याज 75 रुपीज होता है, तो धनराशि ज्ञात करो। तो मूलधन या धनराशि ज्ञात करो। देखो वही चीज, अगर देखो अब इस क्वेश्चन को अगर आपको उससे निकालना, सूत्र से, देखो क्या निकालोगे। देखो मैं आपको फिर समझाना चाहूंगा, जो आपका ब्याज होता है ना, वो बराबर होता है मूलधन के गुना समय और गुना में दर बटे बाई 100, इसके होता है। अब आपका ब्याज कितना दे रखा, पहले से 75 दे रखा, बराबर मूलधन आपको पता नहीं, x मान लिया, समय आपको दे रखा, कितना दे रखा, समय 219 दिन बटे में 365 दिन, और गुना में समय कितना दे रखा, 5 बटे बाई 100। अब देखो इसको काटो, 73 से काटा, ये 3 बार कट गया, 5 बार कट गया, 5 से काटा, ये कितनी बार कट गया, 5 से 5 गया, ये कितना बचा, ये हमारे पास बच गया 75 बराबर में 3x बटे में 100। तो 3x की वैल्यू मुझे चाहिए, तो इसको गुना कर दूंगा, यानी कि वज्र गुना कर दूंगा, कितना आ जाएगा, 3x बराबर में 7500 और x बराबर में कितना आ जाएगा 2500, यानी 2500 रुपये आ जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं हमारा x की जो वैल्यू आई वो कितना है, 25 रुपये। तो हमारा मूलधन कितना निकल का है यहाँ से भाई, 25 है। इस हिसाब से हम देखो, अगर सूत्र का आपको पता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को जमा के ऐसे कर सकते हो। लेकिन आपको देखो सूत्र, मुझे पता है आपको सूत्र ये पक्षांतर वगैरह करने में बड़ी प्रॉब्लम आएगी, आप इसको नहीं कर पाओगे। लेकिन देखो कैसे, जो मैं आपको समझाना चाहूँगा उस चीज़ को समझो। मैं आपको कब से बताया जा रहा हूँ भाई, जो ब्याज जो प्रतिशत होता है भाई, ये आपका समय गुना दर के बराबर होता है। यही चीज़ तो मैंने आपको बताई, समय गुना दर के बराबर होता है, यही चीज़ तो मैं आपको जब से बताए जा रहा हूँ। तो देखो इसमें क्या करा है कि कोई धनराशि, ठीक है, कोई धनराशि, समय कितना दे रखा अपने पास, समय दे रखा हमको 5, क्योंकि 219 दिन दे रखा है, बटे में 365, क्योंकि वार्षिक होता है, और 5% बटे में 100, क्योंकि 5% 100 को बटे लीजिए, 100% हटा दिया, तो इससे 63 से 73 से काटा, ये 3 बार कट गया, ये 5 बार कट गया, 5 से 5 काट दिया, कितना बचा हमारे पास, 3 बटे बाई 100। ये आपका मूलधन, ये आपका जाएगा ब्याज। देखो ये आपका आ गया मूलधन, ये आ गया आपका ब्याज, और यहाँ पर आ जाएगा आपका मिश्र धन, राइट। देखो अब आपका 100 क्या दे रखा है आपको, मूलधन, 100 कितना दे रखा है मूलधन, 3 कितना दे रखा है ब्याज, 103 क्या होगा मिश्र धन। अब आपसे पूछा रहा है कि जो आपका ब्याज है ना वो रियल में कितना है, वो रियल में हमारा 75 दे रखा है, तो 1 की वैल्यू भाई किसके बराबर आ जाएगी, 25 के बराबर आ जाएगी, सिंपल सी बात है। हमसे पूछा रहा है मूलधन, तो भाई 100 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 25, 100 की वैल्यू कितना हो जाएगी भाई 25 हो जाएगी, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछे ये, तो 25 का अगर इससे गुना कर देंगे तो हमारे पास मिश्रधन कितना आ जाएगा 2575, कितना आ जाएगा 2575, ये आप क्या हो जाएगा मिश्रधन हो जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या आ गया मूलधन आ गया, ये आपका क्या आ गया ब्याज। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा कि ये चीज अब आपको ऐसे क्लियर होगी, शायद ही आप इसको भूल पाओगे। अच्छे देखो रीड में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल क्वेश्चन था, और अच्छे अच्छे विद्यार्थियों से ये क्वेश्चन भी गलत हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बहुत ही अच्छा और लॉजिकल क्वेश्चन अपना अगला।
देखो मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको आज कराऊंगा, आज नहीं, जितने भी पूरी प्रश्नावली कराऊंगा उसको सिर्फ ऐसे ही कराऊंगा कि जो ब्याज प्रतिशत होता है समय गुना दर के बराबर होता है। बस आप तो बस बशर्ते देखते रहिएगा कि हम सवालों को कैसे घुमा फिरा के फिर उसको उसी लेवल में लाके खड़ा कर देते हैं कि भाई ब्याज गुना प्रतिशत दर बराबर होता है। बस ये आप ध्यान रखना कि साधारण ब्याज 8% की दर से कितना धन 5 वर्ष में 11,200 हो जाएगा। देखो अब समझने इस चीज को कि साधारण ब्याज की 8% दर, 8% की दर से 8% से कितना धन 5 वर्ष में 11,200 हो जाएगा। देखो अब समझना 11,200 हो जाएगा। देखो ध्यान से समझना, जो आप समझने वाली चीज है वो क्या, देखो इसमें ये, अगर आप इस क्वेश्चन को सूत्र से कर रहे हो, देखो आपका ब्याज कितना, ब्याज निकालना पड़ेगा आपको, ब्याज बराबर आपको क्या करना पड़ेगा भाई, मूलधन गुना में समय और गुना में दर बटे 100, ये आपको लगाना पड़ेगा। और अब आपको क्या करना, पहले आपको इस क्वेश्चन का ब्याज निकालना पड़ेगा। देखो कैसे, मूलधन कितना दे रखा, x पता नहीं है, 8% आपकी दर दे रखी है और आपका समय दे रखा 5/100। तो अब आपका क्या आएगा, ब्याज निकल कर आएगा। क्या आएगा, ब्याज निकल कितना आ गया, 5 से इसको काटा कितनी बार, 5 में 20, तो ये आ गया अपने पास 2 और आगे 5, यानी कि 2x/5 आ गया। ये अब आपका क्या आ गया, ये आपका ब्याज आ गया। क्या आ गया, ब्याज आ गया। ध्यान रखना क्योंकि हम ब्याज निकालने भाई, हम ब्याज निकालने की, ब्याज बराबर होता है तो हमारे ये क्या निकल कर आ गया, 2x/5 ब्याज आ गया। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको ब्याज और मूलधन को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास क्या आता है, मिश्र धन आता है। और ये हमको दे रखा पहले मिश्र धन, तो इसको इसमें इसके बराबर रख के घटाएंगे तब जाकर आपका आंसर आएगा। लेकिन भाई इतनी झंझट में कौन पड़ेगा, सर ये तो बहुत डिफिकल्ट तरीका, सरल तरीका बताओ। टेंशन मत लो, सरल तरीका भी है हमारे पास। सरल तरीका क्या है, सरल तो कह नहीं सकता, लेकिन बस एक ही तरीका अपना, जो ब्याज जो बराबर होता है प्रतिशत, वो होता है समय गुना दर के बराबर। ब्याज प्रतिशत होता है वो समय गुना दर के बराबर होता है। बस यही चीज आपको मैं बताया जा रहा हूं, बहुत कब से बताते जा रहा हूं। देखो आपका 8%, यानी कि 8 जो प्रतिशत है, समय कितना 5 गुने में 8%, अब दोनों गुना किया कितना आ गया, 40%। भाई 100, 0 0 काट कितना आ गया, 2/5, यानी कि देखो ये आपका आ गया मूलधन, ये आ गया आपका ब्याज, और यहां पर आ जाएगा आपका मिश्र धन। ये बराबर में नहीं है, ये आपका क्या 5 आपका क्या मूलधन, 2 क्या आपका ब्याज, और दोनों को ऐड कर दे कितना 7 क्या होगा मिश्र धन। अब हमको मिश्र धन रियल में दे कितना रखा है, हमको 7 की जो वैल्यू दे रखी है 11,200 दे रखी है। तो भाई 1 की वैल्यू कितनी रहेगी, काटो से, 7 कम 7, 7 6 42, 0 1600 कितनी दे रखी है, 1600। अब हमसे पूछ जा रहा कि साधारण ब्याज की 8% कितना धन, तो भाई 16 का गुना अगर मैं 1600 का गुना अगर मैं 5 से कर दूंगा, मेरे पास कितना आ जाएगा, 16 पंजे 80, कितना आ जाएगा 8,000। यही मेरा क्या हो जाएगा साधारण ब्याज। और 1600 का गुना अगर मैं 2 से कर दूंगा, मेरे पास कितना आ जाएगा 3200, क्या आ जाएगा मेरे पास ब्याज। अब कोई चीज समझ में आई आपको, तो प्यारे साथियों आशा करूंगा, देखो आपका ब्याज भी निकल गया, साधारण ब्याज। अब इसी क्वेश्चन को हम वैसा निकालना चाहते हो तो आसानी से देखो बना सकते हो। देखो इन दोनों को ऐड करते इतना आपका वो आ जाएगा मिश्र धन, इसमें से इसको घटा दोगे भाई, इसमें से इसको घटा दोगे आपका मूलधन आ जाएगा, और इसमें से इसको घटा दोगे, इसको इसमें घटा दोगे आपको ब्याज निकल कर जाएगा। इन दोनों को अंतर देख पूछा जा सकता है, इन दोनों का अंतर पूछा जा सकता है, इन दोनों का अंतर पूछा जा सकता है, इन दोनों का कितना गुना ये पूछा जा सकता है, इससे कितना कम है ये पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। सिर्फ हमको एक बात याद होनी चाहिए कि जो ब्याज जो प्रतिशत होता है समय गुना दर के बराबर होता है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा। और अगला क्वेश्चन आता है आपका क्या, देखो क्वेश्चंस आपसे कैसा ही पूछा जाए, बस आपको एक ही तरीका याद रखना होना चाहिए कि जो ब्याज जो प्रतिशत होता है भाई समय गुना दर के बराबर होता है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 6500 रुपए की राशि कितने समय में, समय पूछा रहा कि 6.5% वार्षिक ब्याज की दर से 845 रुपए हो जाएगी। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और लेवल का क्वेश्चन है। देखो 6500 रुपए की राशि, 6500 रुपए की राशि पर कितने समय में 6 सही 1/5, 6 सही 1/2%, 6.5% वार्षिक
ब्याज की दर से, ब्याज की दर से 845 रुपये, 845 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त हो। देखो समझना आप इस क्वेश्चन को कि आपको देखो यहां पर समय भी दे रखा है, आपको यहां पर दे रखा है ऑलरेडी पहले से मूलधन, समय पूछा जा रहा है, आपको दर भी दे रखी है और आपसे यहां पे वो दे रखा है। देखो अब मैंने आपको क्या बताया था, इसी क्वेश्चन को आप उसी तरीके सूत्र से भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि जो भाई ब्याज जो प्रतिशत होता है समय गुना दर के बराबर होता है, राइट। अब देखो ध्यान से समझना, यहां पर आपको समय दे रखा नहीं है, लेकिन ब्याज की जो दर दे रखी है ना, वो कितनी दे रखी है, वो आपको दे रखी 6.5, ये 6.5%। लेकिन आपको यहाँ 845 क्या दे रखा है, आपको 845 ऑलरेडी ब्याज दे रखा है। भाई ब्याज दे रखा है, वार्षिक ब्याज इतना दे रखा है, साधारण ब्याज प्राप्त हो, रियल। देखो ये जो बराबर हो गया, राइट। अब हमको समय पता नहीं है भाई, समय कितना होगा, अब हमको समय तो चाहिए। 845 ब्याज आ गया, समय हमारे पास पता नहीं है, लेकिन हमको दर दे रखी इतनी। तो देखो अब हमको क्या 6.5% की जो वैल्यू, अगर हम समय इसको गुना में समय, हमको समय की वैल्यू चाहिए, बराबर 845 दे रखा, राइट। बस इसको मैंने उल्टा लिख दिया है, बाकी सेम वही है। अब देखो ये पॉइंट हटाया तो यहाँ पर क्या आ गई 0, राइट। और देखो ये पहले से ही हमको प्रतिशत लगा हुआ है, तो इसका मतलब 2 जीरो इसकी आ जाएंगे प्रतिशत की। अब हमारे प्रतिशत यहाँ से हट गया, 13 से काटा कितनी बार, 5 बार गया, 13 से काटा कितनी बार गया, 13 78, 13 पंजे 65, फिर 5 से काटा कितनी बार गया, ये तो 1 बार गया, ये 13 बार गया, राइट। अब देखो हमारे पास क्या बच गया, समय गुना में 1/1000 बराबर में 13। तो अब हमको समय चाहिए, तो हमारा समय क्या आ जाएगा, इसका ऐसे तो पक्षांतर करेंगे, कितना आ जाएगा, समय बराबर हमारा कह सकते हैं हम, समय बराबर कितना आ जाएगा, 13/1230, राइट। ये हमारा समय निकल कर आ गया। अब देखो अगर मैं बात करता हूं तो देखो ये हमारा यहाँ पहला क्या होता है, हमारा होता है यहाँ पर मूलधन, फिर क्या होता है हमारा ब्याज, और फिर क्या होता है मिश्र धन। हमको ऑलरेडी दे रखा, कितना दे रखा, 6500 मूलधन दे रखा है, ब्याज दे रखा ऑलरेडी कितना 845, मिश्र धन हमसे पूछा जा रहा है, सॉरी पूछा नहीं जा रहा, मिश्र धन भी हम निकाल सकते हैं। देखो कैसे, इन दोनों को ऐड कर दिया तो अपना मिश्र धन आ जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर हमको देखिएगा, 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट, ऐसे नहीं होगा ये, इसका इससे गुना होगा, ऐसे होगा, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे हो जाएगा, ऐसे या हिसाब से, राइट। क्योंकि इसके से गुना, इसके कैसे किया गुना, तो इतना आ गया 13000। तो देखो यहाँ पर हमको पहले यहाँ ये क्या हमारा मूलधन, तो यहाँ पर रियल मूलधन कितना दे रखा 6500, तो 6500 वैल्यू किसके बराबर, 13000 के बराबर। तो देखो इस 0 2 जीरो इससे ये गई, तो 65 से काटा कितनी बार गया, 2 बार, यानी कि हमारा 2 बार। समय कितना आ गया हमारा, 2 आ गया, यानी कि हमारा समय 2 वर्ष आ गया, हमारा समय कितना आ गया, 2 वर्ष, राइट। ये क्वेश्चन था भाई, ऐसे इसको क्वेश्चन को किया जाएगा। बाकी आप सूत्र से करते हो तो आसानी से इसको कर पाओगे, लेकिन तरीका तो इसका भाई वही होता है, समय गुण इस कैसे निकाला जाएगा। अब आपसे मिश्र धन पूछे तो आप इन दोनों को ऐड कर दो, आपका मिश्र धन आ जाएगा। समय भी आपका आ गया, दर आपको दे रखी थी, ये आ गया। बाकी देखो इस क्वेश्चन में समझने वाला कुछ था नहीं जो आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर भी ऐसी आशा करूंगा कि ये क्वेश्चन अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। शायद अब लाइफ में आप इस क्वेश्चन को नहीं भूल पाओगे। दोबारा समझिए, देखो आपको ब्याज दे रखा 845, समय आपको दिया नहीं, समय आपसे पूछा जा रहा है, और 6.5 आपको दे रखी दर। अगर मैंने इस दर को वापस से इधर लिख दिया, देखो समय को तो मैंने ये लिख दिया, इसको ऐसे गुना में यही लिख दिया, सेम वही कंडीशन लिख दी। अब देखो ये प्रतिशत में दर, तो देखो ये तो 65 आ गया, ठीक है 65 आ गया, क्योंकि पॉइंट हटाया तो 0 बढ़ गई नीचे। अब ये प्रतिशत हटाया मैंने, ये वाला तो मैंने 2 जीरो नीचे बढ़ा दी, क्योंकि परसेंट होता है 1/100% का मतलब ये होता है। 5 से काटा 5 बार, 5 से काटा 65, फिर 5 से काटा 1 बार, 5 से काटा 13 बार। तो यहाँ गया समय गुना इनकी 1/1000 बराबर में 1, तो 1 का 1 गुना वजह गुना किया तो 1 आ गया। समय कितना आ गया हमारा 1300, समय क्या ना 1/13000 हमारा समय आ गया। मूलधन ब्याज मिश्र धन, मूलधन हमको दे रखा है, ब्याज हमको दे रखा है, मिश्र धन, दोनों को ऐड कर दें तब आ जाएगा। और हमारा 1 की वैल्यू 13000 बराबर, 65 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 वर्ष के बराबर, यानी कि हमारा आंसर बन जाएगा 2 वर्ष। तो प्यारे साथियों ये क्वेश्चन ये था और बहुत ही अच्छा लेवल का था, आसानी से आप ऐसे समय निकाल सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, कोई धन 5 वर्ष की दर से
5% दर से 4 वर्ष के अंत में मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर 840 है, तो वह धनराशि क्या होगी। देखो बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। देखो कोई धनराशि 5% की वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष के अंत में 4 वर्ष के अंत में मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर, साधारण ब्याज का अंतर कितना हो जाता है, 840 रुपये हो जाता है। तो वह धनराशि ज्ञात करो। भाई देखिएगा, अब ये क्वेश्चंस आपके डिफिकल्ट हो गए। अब आपका वो सूत्र काम नहीं आएगा जो आप कर रहे थे, ब्याज प्रति बराबर समय गुना दर बटे में 100, वो आपका आएगा नहीं काम। अब आपका कौन सा काम आएगा, अब आपका आएगा ब्याज जो प्रतिशत होता है भाई वो समय गुना दर के बराबर होता है। ये तरीका आपका काम आने वाला है। देखो ये तरीका मैं आपका पीछा नहीं छोड़ने दूंगा जब तक हम साधारण ब्याज पढ़ेंगे तब तक। देखो आपका समय कितना देखा, 4 वर्ष गुना में 5 क्या दे रखा आपका प्रतिशत दर, टोटल गुना किया कितना हो गया 20%, या फिर ये कह सकते हैं हम 1/5, राइट 1/5, क्योंकि इसका 100 घटाएंगे तो 1/5 अपना आ जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा मूलधन, यहाँ पर क्या आ जाएगा ब्याज, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा मिश्र धन, राइट। अब देखो तो भैया हमारा 5 क्या दे रखा है, मूलधन कितना रखा 5, ब्याज कितना 1, 6 क्या मिश्र धन। अब हमसे पूछा जा रहा है कि जो मूलधन और जो साधारण ब्याज का जो अंतर है ना, इन दोनों का जो अंतर है वो 840 रुपये अंतर, लेकिन रियल में देखा जाए तो अंतर कितने का, 4 का। अंतर कितने का, 4 का, किसके बराबर 840 के बराबर। तो भाई एक की वैल्यू किसके बराबर होगी, 240 210 के बराबर। अब पूछा रहा है धनराशि क्या है, तो भाई एक की वैल्यू इतनी, तो 5 की वैल्यू कितनी, तो 5 से गुना कर देंगे तो हमारा 5 कितना आ जाएगा 0 5 10 1050, आपका क्या बन जाएगा राइट आंसर। अगर आपसे पूछे कि मिश्र धन कितना होगा, तो भाई सीधा 210 से गुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 0 6 1260। और आपसे आपका ब्याज साधारण ब्याज पूछा जाए तो कितना आ गया 210 रुपये। तो देखिए प्यारे साथियों, ऐसे इन क्वेश्चनों को आसानी से किया जाएगा। देखो तरीका आपका ये होना चाहिए, वाकई कोई भी आपके तरीका जहन में अगर आ रहा हो सूत्र से रिलेटेड तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, क्योंकि ये जो तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ पूरे टॉपिक के लिए है। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए, पूरे टॉपिक के लिए आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा लीजिएगा, इसी तरीके से मैं आपको करवाने वाला हूं, आपको कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। हाँ जो क्वेश्चन आएंगे किस्त वाले जो क्वेश्चन आएंगे उसमें थोड़ा ये तरीका फॉलो नहीं हो पाएगा। बाकी कोई भी प्रकार का क्वेश्चन हो आपका ये तरीका फॉलो हो जाए। किस्त वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं कि उसमें किस्त के हिसाब से आपको किस्त पर यानी 6 महीने किस्त हो सकती है, 2 महीने की, 3 महीने हिसाब करना होता है, फिर वहाँ पे काम नहीं आएगा। बाकी कोई भी तरीका हो आपके सारे क्वेश्चन इसी सॉल्व तरीके से हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन अपना क्या हो सकता है। देखिए अपना अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, यदि किसी धन पर, देखो ध्यान से, यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5 की दर से लगाया गया साधारण ब्याज मूलधन से इतना कम है, कितना 3500। देखो अब की बार अलग क्वेश्चन है, उससे अलग बिल्कुल। देखो यदि किसी धन पर यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर पर 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है तो मूलधन ज्ञात करो।
देखो, किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% दर से लगाया गया साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो आपको मूलधन ज्ञात करना। भाई प्यारे साथी देखो, फिर कहना चाहूँगा जो ब्याज जो प्रतिशत होता है ना, वो समय गुना दर के बराबर होता है। देखो मैं इसको बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये आपके दिमाग में छप जाए, और मेरा खुद का मानना ये कि आप जब जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसका कोई जो महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है उसको अपने जो खाली सिरा होता है, अपना कैसे बॉटम सिरा होता है अपने जो रजिस्टर का, उसके ऊपर लिख लीजिए। जैसे ही आप रजिस्टर को खोलोगे फर्स्ट में पहले वही चीज़ दिखाई देगी, भाई ये हमारा जो टॉपिक है इसका महत्वपूर्ण बिंदु ये कि भाई इस ब्याज प्रतिशत समय गुना दर के बराबर होता है। राइट, देखो हमारा देखो समय कितना दे रखा है, 3 वर्ष 12.5%। अभी देखो इसमें देखो क्या कंडीशन लगेगी, इसका इससे गुना करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसको जीरो हटा देते हैं यहाँ से, और परसेंट के लिए हम 2 जीरो और लगा देते हैं। राइट, अब इसको 25 से काटते हैं, कितनी बार ये कट गया, 5 बार कट गया, ये कट गया कितनी बार, 40 बार। राइट, ये कट गया 1 बार, ये कट गया 8 बार, तो अब कितना आ गया, 3 गुने में 1/8, तो कितना आ गया 3/8। राइट, 3/8 आ गया। अब देखो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, मूलधन, यहाँ पर आ जाएगा आपका ब्याज, और यहाँ पर आ जाएगा आपका मिश्र धन। देखो 8 कितना था आपका मूलधन था, 3 कितना था ब्याज, 11 कितना था आपका मिश्र धन। तो 8 की वैल्यू अब क्या कह रहा है कि यदि इसमें जो लगा गया साधारण ब्याज मूलधन से कम है, जो साधारण ब्याज है ना मूलधन से कम है, कितना कम है भाई, यहाँ पे तो 5 कम है, लेकिन रियल में कितना कम है, 3500 कम है। तो 1 की वैल्यू निकालें, कितने बराबर आ जाएगी, 1 की वैल्यू कितने के बराबर, 700 के बराबर आ जाएगी। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि भाई वह धन कितना है, तो भाई धन कितना 8, तो 700 का गुना अगर मैं 8 से कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 4200। यही मेरा क्या बन जाएगा आंसर। अब हमसे पूछा है ब्याज कितना होगा, तो भाई 700 का गुना अगर मैं 3 से कर दूंगा तो मेरे पास 2100 क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। अगर मैं 700 का गुना 11 से कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 7700। मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, मेरे पास आ जाएगा मिश्र धन। तो देखो ये भी आपका मिश्र धन बन गया, ये आपका ब्याज बन गया, और ये आपका आंसर बन गया। राइट, अब चाहे क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछा जाए, देखो 8 से 48, देखो ये होते हैं 7 8 56 होते हैं। राइट, ये थोड़ा सा मिस्टेक होगी इसको गुना करने में, कितने होते हैं, 56 होते हैं। राइट, अब आप क्या बन गया आंसर। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा कि ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। चाहे आपसे देखो ब्याज पूछे, मूलधन पूछे, मिश्रधन पूछे, या फिर अन्य कुछ इसमें उल्टा सीधा कुछ भी पूछा जा सकता है। इन दोनों का मल्टीप्लाई पूछा जाए, भाई इसका इसका कितना होगा, इसका इसका पूछ ले, भाई इसका इतना गुना, इससे कम है, अधिक है, ज़्यादा, कुछ भी पूछा जा सकता है। बस आपको ये याद होना चाहिए कि क्वेश्चन में जब भी आपसे कुछ पूछा जाए, बस आपको ये ध्यान रखना साधारण ब्याज के अंतर्गत तो कि ब्याज जो प्रतिशत होता है वो समय गुना दर के बराबर होता है। राइट, समझ गए ना, इस चीज को समझ जाना और अपने जहन में अच्छे से बैठा लेना है। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस बनते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम दृष्टि से। हालांकि क्वेश्चनों को सूत्र से कोई भी बंदा कर सकता, कोई भी, लेकिन उसी समय में जिस समय में आपको जो एग्जाम दिया उस समय को करना एक बहुत बड़ी कला होती है। और कहते हैं ना जीतेगा वही सिकंदर कहलाएगा। अगर आप उस समय जीत गए तो आपकी जॉब लग जाएगी, वरना अगर आपको क्वेश्चन को करते रह गए सूत्रों से तो आप रह जाओगे। तो आप तरीकों से करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा बजाय कोई फॉर्मूले के। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बार देखो इस क्वेश्चन का अपना स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत अच्छा लेवल क्वेश्चन है, आपको जैसे ये क्वेश्चन आना चाहिए। एक आध दो स्क्रीनशॉट आप लेकर रख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत हेल्पफुल साबित होंगे आने वाले समय में। एक बार स्क्रीनशॉट अवश्य ले लीजिएगा। देखो अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अपना जो अगला क्वेश्चन वो है, पी ने 9000 रुपये का ऋण 8.5 साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 8 माह के लिए लिया, तो उसे कुल कितनी राशि लौटानी पड़ेगी, यानी कि मिश्र धन। यह आपका क्वेश्चन रीट में आया हुआ 2021 का रीट था। जो रीट हुआ था 2021 में, उसका एक क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। देखो सेम वही क्वेश्चन है, पी ने 9000 रुपये की, पी ने 9000 रुपये का ऋण, 9000 रुपये का ऋण 5 साधारण ब्याज की, साधारण ब्याज पर
साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज दर पर, ऐसे क्वेश्चन की ऋण 8.5 साधारण ब्याज की दर पर, 8 यानी कि साधारण ब्याज की दर पर 2 माह, 2 वर्ष 8 माह, 2 वर्ष 8 माह, 2 वर्ष 8 माह के लिए लिया, तो वह उसे कुल कितनी राशि लौटानी पड़ेगी, तो उसे कुल कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। राइट, देखो कि कोई व्यक्ति था, उसने पी से इतना रुपए उधार लिए, इतनी दर पर लिए और इतने साल के लिए, 2 वर्ष 8 माह के लिए। देखो अब आपसे पूछा कि आपका मिश्र धन कितना होगा, कि लौटानी पड़ेगी, मिश्र धन आपसे पूछा जा रहा है। देखो आपका जो ब्याज होता है ना, वो बराबर होता है किसके, समय गुना दर के प्रतिशत में। अगर देखा जाए तो समय कितना दे रखा है आपको, देखो समय दे रखा है, देखो अब 2 वर्ष 8 माह, या तो देखो आप पहले 2 वर्ष का निकालो, 8 वर्ष का आगे निकालो, यानी कि पहले तो आप 2 वर्ष का निकालो, फिर या 8 माह का निकालो, या फिर आप ऐसे करो कि एक साल में कितने होते हैं, 12 माह, तो 2 साल में कितने माह हो गए भाई, 24 माह, 8 माह ये कितने हो गए, 32 माह। अब 32 माह को आप साल में चेंज करोगे, इसमें 12 का भाग दे दोगे तो आपकी वार्षिक बन जाएगा। राइट, तो हमारे 2 वर्ष 8 माह का मतलब होता है कि हमारे यहाँ समय कितना हो गया, 32 माह बटे में 12, क्योंकि वार्षिक के लिए, गुना में 8.5% है, यानी कि 100। अब देखो ये पॉइंट हटाए यहाँ से, तो यहाँ पर हमारी 0 बढ़ गई। राइट, ये हम मास को हटा देते हैं यहाँ से, कुछ समय 5 से काटा, ये 17 बार कट गया, 5 से काटा कितनी बार, 5 दूना 10, 200 बार कट गया। राइट, अब देखो, और ये अगर हमने काटा 4 से, तो कितनी बार कट गया, 4 अट्ठे 32, 4 से काटा कितनी बार कट गया, 50 बार। और देखिएगा अगर हम इसको काटते हैं 8 दूनी, यानी कि 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से काटा, ये कितनी बार कट गया, 25 बार। इधर कितना बचा, ऊपर बच गया 17 और नीचे बच गया 75, 25 थी 75 होती, नीचे कितना बच गया, 75। राइट, देखो यहाँ आपका हो गया मूलधन, यहाँ हो जाएगा आपका ब्याज, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, ब्याज, और यहाँ पर हो जाएगा आपका मिश्र धन। राइट, मूलधन कितना आपका 75, ब्याज कितना आपका 17, और आपका मिश्र धन कितना हो जाएगा, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा आपका, कि 7 5 12 का 2 कहाँ से लगी 1 और 8 1 9, कितना हो जाएगा 92, नहीं 7 5 12 का 2 कहाँ से लगी 1 और 7 1 8 9 92 हो गया। राइट, अब देखो, अब आपसे पूछ जा रहा है कि 25 की जो वैल्यू भाई वो किसके बराबर है, वो 9000 के बराबर है। तो एक की वैल्यू भाई किसके बराबर होगी, 25 3 75, और कितना हो जाएगा, 25 3 75 और 25 की 150 0, यानी कि एक, फिर 3 से काटा कितनी बार कटेगा, 3 कम थी 3 0, यानी कितना आ गया, एक की वैल्यू आ गई 120, कितनी आ गई 120, एक की वैल्यू आ गई। अगर आपसे पूछे कि ब्याज कितना बनेगा, तो 17 का गुना 120 से कर देंगे, कितना आ जाएगा 0, और 12 7 84 का 7, 12 7 84 का 4 कहाँ से लेगा 8, 12 कम 12 और 8 कितने हो गए 2040। अगर आप इसका गुना इससे कर दोगे 120 का, तो 92 का आपका आंसर आ जाएगा। भाई आपको कितनी राशि लौटानी पड़ेगी, देखो 0, 12 गुना 2 से किया, 4 कहाँ से लगी कितनी 2, 12 अट्ठे 96 92, 108, 108 और 2 कितने हो गए 110। तो आपका ये आ गया मिश्र धन 11040, तो आपका आ गया मिश्र धन, ये आपका ब्याज आ गया, ये आपका मूलधन आपको दे रखा पहले 9000 रुपये। तो प्यारे साथियों, आशा करूंगा ये सारे तरीके आपको अब समझ में अच्छे से आ होंगे। इनके अलावा आपके जहन में कोई भी अगर क्वेश्चन बन रहा हो जिसमें आपसे ब्याज, मूलधन, समय, दर पूछी जा रही हो, तो आप बेझिझक इस क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन कल जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गुना और गुनी वाले समय। जैसे कि 2 वर्ष में कोई धनराशि 2 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, 4 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। तरीका आपका यही रहेगा, समय गुना ब्याज बराबर, तरीका यही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत चेंज हो जाएंगे। गुना और गुनी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कभी आपकी दर पूछ लेगा, कभी आपका समय पूछ लेगा, कभी आपकी गुना पूछ लेगा, कितने गुनी हो जाएगी। बहुत ही लॉजिकल और अर्थमेटिक तरीके से मैं आपको उनको समझाने वाला हूँ। शायद ही आपने अभी तक ऐसा कहीं पढ़ा होगा, बहुत ही शानदार लेवल से। लेकिन
उससे पहले अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं बहुत जल्दी किसी ऐसी ही वीडियो में, मैथ की वीडियो में या फिर देने वाली वीडियो में। कोई अच्छा वीडियो होगा तो बना लूँगा मैं अच्छे टॉपिक पर। तो मिलते हैं बहुत जल्दी किसी और वीडियो, तब तक दोस्तों जय भारत, धन्यवाद। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल जाएगा और शेयर तो बिल्कुल करना पड़ेगा वीडियो, राइट? ठीक है।